अर्थशास्त्र विषय में आज हम अध्याय 4 निर्धनता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जान सकेंगे और निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे। निर्धनता मापने के तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे और निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रम को समझकर उनकी समीक्षा कर सकेंगे। तो देखिए बच्चों, निर्धनता वो है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता और समय समय पर इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा है, कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। यानी कोई भी समाज प्रत्येक वर्ग को लेकर अगर आगे नहीं बढ़ेगा और उसमें गरीब होंगे तो वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। प्रस्तावना इसकी अगर देखें बच्चों, तो पिछले अध्यायों में हमने 5.5 दशकों में भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों तथा उनके विभिन्न सूचकांकों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया है। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रखा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया गया है, उनका उद्देश्य समाज के निर्धनता और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन रहा है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई। देखिए बच्चों, हमने देखा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया और आपने देखा सरकार की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सारी चीज़ें उपलब्ध हों जो उसके हकदार हैं और जो मूलभूत सुविधा हैं वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और निर्धन समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए, विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाएं चलाई, लेकिन जनसंख्या के निरंतर बढ़ने के कारण ये समस्या त्यों की ज्यों बनी हुई है। बच्चों, आज भी निर्धनता से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, जो मेन मुख्य रूप से है, वो जनसंख्या का तेज़ी से विकास होना। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का प्रारंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। अर्थात हम अपनी गरीबी, निर्धनता जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उसे दूर हो, अज्ञान यानी शिक्षा का प्रचार होगा और रोग मतलब कोई भी रोग मुक्त हो जाएंगे सब, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान होगा।